आपको क्या हुआ? एक दिन उदास बैठे थे। पिता ने कहा, बेटा क्यों उदास हो? क्या बताऊं पिताजी, मन नहीं लग रहा है, शांति नहीं है भीतर। पिता ने कहा, अपने नासिक में एक महाराज आए हैं। तो बोले क्या करूं? बोले चल उनसे कुछ पूछते हैं। मत जाना तुम लोग, नहीं तो दिन भर लाइन लगे पूछा पाछी की। लड़ो झगड़ो तुम और अदालत में मैं आ जाऊं तो चांदीवाल साहब का क्या होगा फिर? वो किसको निपटाएंगे फिर? ध्यान रखें। नहीं तो तुमने प्रवचन सुन लिया, कल से लाइन लग जाए यहाँ कि हमारी भी बीवी से हम परेशान हैं। ये तो तुमको वरदान है, काहे के परेशान हम। बोले एक महाराज आए हैं, चल उनसे कुछ पूछ लेता। बोले मेरा महाराज में इंटरेस्ट नहीं है। यदि संतों में इंटरेस्ट ले लेती ना तो पीहर भी सुधरता और ससुराल भी सुधरती। ध्यान रखिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। बोले मुझे नहीं जाना महाराज के। वो क्या करेंगे बाबा बैरागी, उनके तो ना आगे कोई ना पीछे कोई, ज्ञान बांट देंगे और अपन आ जाएंगे। बोले एक काम कर बेटा, मैं मिल के आता हूँ, अच्छे संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, मैं उनसे कुछ छुपा। हाँ बोले आप पूछाओ, आपको काम भी क्या है, फालतू बैठे रहते हो घर में, जाओ उससे पूछ के आओ महाराज से। गया, लौट करके महाराज से पूछ के जैसे ही बेटी के पास पहुँचा, बेटी एक बात बताऊं? बोले हाँ। तू यदि तेरी ससुराल बदल जाए तो तू जाने को तैयार है? अरे बोले क्यों नहीं? बोले बदलेगी कैसे पापा? बोले सारी हुकूमत तुझे मिल जाए, घर की चाबी तुझे मिल जाए, सारे हिसाब किताब तुझे मिल जाए। अरे बोले अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो मुझे चाहिए था। और चाहिए क्या था कि वो जो मुझे इतना खटकता था पापा, वो हमारी सासू के कमर में लटकती हुई चाबी, ऐसा लगता था कि चाबी वही रहे, कमर बदल जाए, मेरे अंडर में सब आ जाए तो मैं तो बन गई रानी लक्ष्मी बाई। तो बोले बेटा यदि ऐसा कुछ हो जाए तो ससुराल जाएगी? बोले बिल्कुल जाऊंगी पिताजी, क्यों नहीं जाऊंगी। तो बोले एक काम कर, इसके लिए थोड़ी सी तपस्या करना पड़ेगी। बोले क्या तपस्या? बोले देख, एक महाराज ने एक मंत्र दिया है मुझे। देखो पापा ये मंत्र ये सब लफड़ा अपने से होने नहीं। बेटा तू मत, जपूंगा मैं, फल तुझे मिलेगा। अरे बोले मजा आ गया, ऐसे महाराज बाप जपे बेटी को फल मिले। बोले ऐसे महाराज का चौमासा कौन बोला नासिक में ही करा लो। ध्यान रखिए, मंत्र जपे बाप फल मिले बेटी को। बोले बेटी लेकिन तुझे एक साधना करना पड़ेगी। बोले क्या साधना? बोले जो कहोगे मैं कर लूंगी। बोले पूरे ससुराल में राज करेगी, ध्यान रखना, दिलों में राज करेगी, पूरी हुकूमत मिल जाएगी। बेटी ने कहा पापा जल्दी बताओ क्या करना है। बोले तुझे पीहर में रहना। नहीं नहीं नहीं, भाभी बड़ा माथा फड़ो करती है, मुझे तो जाना है वापस से। तो बोले एक काम करना बेटा, 2 महीने की साधना है। 2 महीने? बोले हाँ। बोले क्या करना है? एक आसन करना है? बोले नहीं नहीं, तो क्या करना है? मांस खमन करना? बोले नहीं ये भी नहीं करना है। तो क्या करना? बोले तू तो जम के खा, काय का टेंशन, तपस्या तो मैं करूंगा। बोले बस तुझे एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुझे किसी को जवाब नहीं देना है, एक साधना करना, कोई कुछ भी बोले, बस 2 महीने की बात है, किसी को जवाब मत देना, किसी को बदतमीजी से बोलना। बोले कितने दिन पापा? बोले 2 महीने। कठिन है क्या? बोले नहीं नहीं 2 महीने कर लूंगी, उसके बाद नहीं छोड़ूंगी मैं, ध्यान रखना। बोले नहीं टेंशन मत ले, 2 महीने बस। गए पिताजी लेकर के गए, सासू बैठी थी, फिर आ गई ये महाभारत। गए, सासू ने कहा समसमधी जी मैंने मना किया था ना, इसको दोबारा यहां लाना नहीं। नहीं गई, सासू के पैर पड़े। सासू ने देखा बोई वाली है या दूसरी है? पहले तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, ये पैर पड़ रही है। ससुर जी के पैर पड़े। सासू ने कहा गड़बड़ घोटाला है, क्या है? ससुर ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि समधिन जी एक मौका दीजिए, एक मौका, मेरी बेटी से गलती हो गई। बोले यार ठीक है चलो एक मौका दे देते हैं। उसके लड़के को भी कौन सी दूसरी मिल रही थी, वो भी तो इंतजार ही कर रही थी, जैसे तैसे बात बन जाए, बदनाम हो जाएगा, दूसरी मिलेगी नहीं। तो सासू भी कम थोड़ी थी, नासिक की थी वो भी, है ना। क्या किया जाए, क्या करें? एक मौका। पिता ने कहा बेटी तू रहे, मैं जाता हूं,
कुछ दिक्कत हो तो फोन करना। बोले हाँ टेंशन मत लो, 2 महीने की तो बात है पिताजी, क्या बिगड़ता है अपना। सुबह 5 बजे उठी। कितने बजे उठती थी? 8 बजे। आज कितने बजे उठ गई? जाकर किचन में काम करने लगी। सासू ने ननद से कहा बेटा देख किचन में कौन है, बर्तनों की आवाज आ रही, कोई बिल्ली इल्ली घुस गई है क्या? बोली नहीं बिल्ली नहीं मम्मी, अपनी बिल्ली घुसी है। तो बोली कर क्या रही है? बोले पता नहीं क्या कर रही है। सुबह से उठी, किचन साफ किया, मुंह हाथ धोया, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पोहे बनाए, जलेबी बनाया। ये नहीं चलता ना तुमको? कौन बोला थाल पीट कब खिलाओगे? ध्यान रखिए। बनाया बेहतरीन और नाश्ता लगा के सासू से बोली अम्मा जी नाश्ता कर लीजिए। अरे उसने कहा यार ये मामला क्या है? ये तो 8 बजे सो के उठती थी, नाश्ता तैयार है। ससुर से बोली पिताजी आइए भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। एक गिलास में पानी लेकर आ रही थी, अचानक गिलास गिर गया, टूट गया। अब टूट गया तो ससुर तो अपने अंदाज में बोले अंधी है क्या, दिखता नहीं है, गिलास तोड़ के रख दिया, कांच का प्याला तोड़ के रख दिया। बेटी ने कहा बुढ़े 2 महीने की बात है, बस 2 महीने, मेरे बाप का वचन है, शब्द दिया है, वरना ये गिलास नीचे नहीं तेरे सिर पे फूटता। उसने कह दिया पिताजी सॉरी गलती हो गई, आगे से देख के काम करूंगी। पिता ने देखा क्यों री तेरी जुड़वा बहन है क्या है? तू तो वो नहीं लग रही है। बोले बेटा पता चलेगा 2 महीने बाद तुझे मैं कौन हूँ, अभी तो मैं शांत हूँ, कोई टेंशन मत ले। हैं देवर देवर करने लगी, ननन ननन करने, दीदी दीदी दीदी, देवर को भैया भैया भैया, भैया भी मजे में आ गए, अब तो रोज लस्सी मिल रही है पीने को, भाभी बना के रख रही है। भैया भी दुकान से जब लौट के आता माँ अपनी पत्नी अपनी भाभी के लिए पान लगवा करके लाता, मीठा पान, ध्यान रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा दुनिया में हर काम सीधा होता है? काला जी जरा ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम की है। बोले हर काम दुनिया में जब सीधा होता है, गाडरवारा सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? बोले दुनिया में हर काम जब सीधा होता है तो पान पे उल्टा चूना क्यों लगाया जाता है? पान का पत्ता ऐसा, इसमें उल्टा करके चूना लगता है। तो मेरे से पूछा कि पान पे उल्टा करके चूना क्यों लगाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही लगाते। बोले क्यों? मैंने कहा चूना उल्टे ही लोगों को लगाया जाता है, सीधों को कौन चूना लगाएगा? ध्यान रखना। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए, विचार करना है। बोली बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल चेंज हो गई। बोली मैं दिन भर लगाता हूं चूना, है ना? नहीं, नासिक वालों को नहीं लगाता हूं, ये तो सीधे पान है, ध्यान रखना, विचार करिए। बिल्कुल चेंज। देवर पान लेके आने लगा, ससुर जी बाजार से लौटते तो मीठा लेकर के आते। अरे ससुरो तुमसे निवेदन है, घर लौटो तो खाली मत लौटा करो, नहीं तो चले आते बिल्कुल खाली हाथ हिलाए हुए। तुम चाहते हो तुम्हारी बहू इंतजार करे तो कुछ ना कुछ नाश्ता लाया करो दुकान से, जब लौटो तो बेचारी इंतजार करेगी, आप गुलाब जामुन आएगा, चमचम, खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए तो बहू को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, गलतियां दोनों तरफ से हुआ करती हैं। सासुओं से भी निवेदन है, कहीं घूमने चली जाओ, बाहर चली जाओ, दूर की यात्रा करने जाओ, शॉपिंग करने तो जाती हो, तुम तो उसके बिना रहती नहीं हो। गाँव की औरत होगी तो शहर में शॉपिंग करेगी, बम्बई की होगी तो वो गाँव में शॉपिंग करेगी, शॉपिंग बिना तो ये रहती नहीं है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, जब भी लौटो अरे अपनी बेटी के लिए साड़ी लाना भूल जाओ, लेकिन बहू के लिए साड़ी लाना कभी मत भूलना। बहू तुम्हें बहुत प्यार इंतजार करेगी, फोन करेगी मम्मी जी कब आ रही हो। खाली चली जाओगी तो कोई इंतजार नहीं करेगा। ध्यान रखना, कितने ससुर नियम ले रहे हैं अपनी बहू के लिए, बाहर से कुछ ना कुछ लेकर के आए। तेरे की एक जिंदा है, क्या बात है। तुम्हारी बहू नहीं, बहू रानी बन के रहेगी। ध्यान रखना, बाकी की तो फिर महाभारत चल ही रही है। ध्यान रख, जरूर लेकर के आओ, दुनिया जिंदगी है ये, प्यार दो प्यार लो, दोगे तो मिलेगा ना प्यार। मांगने से भीख में प्यार नहीं मिला करता है, भीख में पैसे मिल जाते हैं लेकिन प्रेम की भीख नहीं मिला करती है। प्रेम की तो वो तासीर है, जितना लुटाओ उतना लौट करके वापिस
आता है, ध्यान रखिए। रोज इंतजार, भाभी भाभी भाभी, वो ननन जो रोज लड़ाती थी मंजू, वो दोस्ती हो गई उसकी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ सीनियर सिटीजन है ना, रिटायर्ड हो गई है, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी यहाँ, दीक्षा मत लेना, नहीं तो 4 दिन से दीक्षा मांग रही है। बहुएं इतनी खुश हैं कि महाराज के मूड में हो जाए तो फ्री में ही काम सलट जाएगा, ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको। इतने खुश हो गए सब लोग घर के। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। एक दिन सासू ने कहा, बेटी मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से घर नहीं संभलता है, बेटा तू इस घर को संभालना। अपनी चाबी ली और बहू के हाथ में। अरे बहू ने कहा, वाह रे महाराज, कर दिया कमाल, आ गई चाबी मेरे, अब आ गए मजे। पापा जी बोले, हाँ। बोले थोड़ी साधना और रखो, थोड़ी ही बाकी है, हाथी निकल गया, पूंछ बची है। बोले क्या किया बेटा, क्या हाल है? अरे बोले बड़े मजे आ रहे हैं मुझे तो यहाँ पर। बोले क्या हुआ? ससुर जी ने बुलाया, बेटा इधर आओ, आज से ये धोबी का पैसा तुम दोगी, कपड़े का पैसा तुम दोगी, झाड़ू वाले को तुम दोगी, आज से सारे हिसाब किताब, दूध वाले का हिसाब किताब तुम रखोगी। बेटी ने कहा, यार बचा क्या है? गद्दी भी मिली और मंत्रिमंडल भी मिल गया अपने को पूरा। अरे बोले वाह महाराज, क्या बड़ा गजब किया तुमने, कैसा मंत्र दे दिया मेरे बाप को, बेचारा वो पढ़ रहा है, ऐसा सपन कर रहे हैं, मामला बदल गया है। जैसे ही लड़का घर आया, दामान जी आए, उसने अपनी माँ को पैसा दिए। माँ ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वो घर की लक्ष्मी है ना, उसके हाथ में लक्ष्मी दे दे, बरकत हो जाएगी, आज के बाद पैसा मुझे मत देना, बहू पैसा संभालेगी। अरे इसने कहा, अब तो मजे, लक्ष्मी भी मेरी, सब मेरे हो गए। सब गुणगान करने लगे, सारे लोग प्यार करने लगे। रक्षाबंधन का त्योहार आया, पीहर से भाई आया, बोले बहना चल घर राखी बांधना है? तो उसने कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी वो अम्मा से पूछ लो कि मुझे ससुराल पीहर जाना है कि नहीं जाना। बोले अरे तू तो कह रही थी कि भाड़ में जान दे, उसको क्या पूछना। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बेचारी, बहुत सेवा करती है, कहीं भी जाती मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है, जाओ पूछ करके आओ। उसने कहा कि अम्मा जी अपनी बहन को रक्षाबंधन पर ले जाऊं। बोले बेटा तेरी बहन बहन नहीं, घर की लक्ष्मी है, उसके बिन घर सूना सूना हो जाएगा। एक काम करो, राखी के दूसरे दिन ही वापस भेज देना। विचार करिए, पहले कह रही थी कि अभी दोबारा कभी भेजना मत। जाने लगी, सासू के पैर छुए, ससुर के पैर छुए, सबको प्रणाम किया, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी, चिंता मत करना। देवर बोला, भाभी जल्दी आना जल्दी आना। अरे बोले जल्दी आऊंगी, अपने जैसी एक तेरे लिए भी लाऊंगी। विचार समझ गए क्या? हर देवर नहीं फंस जाना इस चक्कर में, ध्यान रखना। जैसे ही घर गई, पीहर पहुंची, पिता ने पूछा, बेटा ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग। बोले पिता बेटा तेरे ससुर कैसे हैं, वो राक्षस तुम्हारा? बोले पिताजी ऐसा मत बोलो, तुम्हारी कमी पूरी करते हैं वो, मुझे ससुराल में कभी तुम्हारी भी याद नहीं आया करती है। और बोले वो डायन सासू? अरे बोले डायन मत बोलो, मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है मुझे, मम्मी से पूछना कभी मेरे लिए कुछ लेकर आई है, हमेशा वह मुझे लेकर के आती है। और बोले वो तेरा पति यमराज? अरे बोले भला है बुरा है जैसा भी है, यानी भला बुरा तो बोलोगी, अभी पूरा चैन नहीं पड़ा है, भले ही भला बोल देती। बोले जैसा भी है मेरा देवता है। बोले बेटा एक बात बता, वो आवारा देवर? अरे बोले आवारा मत बोलो, लक्ष्मण जैसा देवर है मेरा, ऐसा करता है भाभी भाभी कहते उसका गला नहीं सूखा करता है। और बोले वो चुगलखोर ननंद तेरी? अरे बोले मत बोलो, छोटी बहन से ज़्यादा मुझे प्यार करती है। और बोले जो पड़ोसी थे लुच्चे लफंगे? अरे बोले नहीं पिताजी, ऐसा पड़ोस तो दुनिया में जन्म जन्म के पुण्य से मिला करता है। तो बोले बेटा अब ससुराल जाएगी? बोले अब ध्यान रखो, मैं पीहर नहीं आऊँगी, ध्यान रखना। मान्य